Hello, how are you? Good morning, my dear students. Are you waiting for me? Okay, I taught you something about the numbers that you already know in class 1. लेकिन कुछ चीज़ें अभी हमारी रह गई थी कि रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आपको ये सब क्लियर होगा तभी हम क्लास सेकेंड के नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे. ठीक है, अभी यू नो द काउंटिंग अप टू 100. आपने उसके बारे में मुझे बिफोर आफ्टर सब बता दिया. ठीक है, आपका होमवर्क भी मैंने सब देखा अच्छे से. लेकिन अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सपोज आज मैं ले रही हूँ आप इंग्लिश में अपोजिट पढ़ते हो ना, बिग एंड स्मॉल. ऐसे ही हाउ कैन यू नो द नंबर, विच नंबर इज ग्रेट, विच नंबर इज स्मॉल. सो दिस इज कॉल्ड कंपेरिजन ऑफ numbers. How you compare these numbers? Which number is big, which number is small. ठीक है, यहाँ पर हम मैथ्स में बिग नहीं बोलते, ग्रेट बोलते. दिस नंबर इज ग्रेट, दिस नंबर इज स्मॉल. नाउ yesterday I went to the market. I saw 2 lines were there. In one line 23 students were standing, and in second line 28 students were standing for some work. They were going somewhere. ठीक है, now I also want to join the line, but I am very clever. I want to join the smaller line, small line. How can I know which line is small? In one there are 23, in other there are 28. So how can I know that 23 is small or 28 is small? So what to do? In maths we have framed certain rules. Okay, now 0 to 9 the sequence is fixed. You cannot change the sequence कि 3 को पहले कर दिया, 5 को बाद में कर दिया. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब व्हेन इट बिकम्स 2 डिजिट्स 23 एंड 28, अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्मॉल है? सो नाउ टेंस वी हैव टू सी फर्स्ट टेंस. हियर टेंस दोनों में 2 है. अब क्या करें? सेम है टेंस, तो हम इधर वंस देखेंगे. 23 28 किसका वंस स्मॉल है? 3 का जो है वंस वो स्मॉल है, 3 वंस है, और ये 8 वंस है. तो 23 इज स्मॉलर देन 28, है ना. आपको मालूम पड़ गया मेथड कैसे. अब एक क्रोकोडाइल है, वो क्या करता है? ग्रेटर नंबर को बड़ा माउथ दे देता है. तो ये साइड जो क्रोकोडाइल का, देखो ये क्रोकोडाइल लग रहा है ना, तो ये साइड जो है वो ग्रेट नंबर को मिलती है. तो 28 यहाँ पर लिखेंगे और उसको ये माउथ देंगे, और जो स्मॉलर फेस है वहाँ पर हम क्या देंगे? 23. तो दिस इज़ कॉल्ड क्रोकोडाइल माउथ. और हम ऐसा साइन बनाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को. ठीक है, अभी 23 यहाँ जाएगा, 28 यहाँ जाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ कंपेरिजन. अब अगर दोनों लाइन में 23 23 होते तो देन वी से बोथ साइड्स आर इक्वल. आपने वेजिटेबल सेलर देखा है ना, जब वो अपना बैलेंस ऐसे करता है, दोनों तरफ इक्वल होता है, तभी आपको वेजिटेबल्स देता है. तो इट मीन्स जब दोनों चीज़ इक्वल हो जाए, सेम लेवल पे हो जाए. सो यहाँ पर टेंस भी सेम है, वंस भी सेम है. तो 23 23 हुए तो हम बोलेंगे इक्वल. 23 इज इक्वल टू 23. ठीक है, उसके लिए हम इक्वल टू का साइन बनाते हैं. अब कंपैरिजन तो आपको आ गया. अब अगर मैंने 5 नंबर्स दे दिए, 23 28 34 48 59, अब इनको कैसे कंपेयर करोगे इतने सारे नंबर्स को? तो आप सबके पहले टेंस देखेंगे, फिर सबके वंस देखना, फिर सबको आप लाइन से अरेंज करना. जैसे मैडम क्लास में बोलती है ना, मेक अ लाइन हाइट वाइज, तो आप लोग स्मॉल से ग्रेट की तरफ साइज बनाते हैं. सबसे स्मॉल चिल्ड्रन पहले आता है, फिर उसके बाद ऐसे करते करते आपने अपने घर में सीढ़ियाँ देखी है ना, ऐसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जाते हो. तो ऐसे ही नंबर्स जो होता है, सबसे स्मॉल को नीचे रखते हैं 23 को, फिर 28 को, फिर 34 को,
फिर 49 को, फिर 58 को, ऐसे हम एक के बाद एक अरेंज कर देते हैं। और दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मुझे उल्टा करना और स्टेयर्स से उतरना है। अब मेरे नंबर्स को तो लगा दिया, अब अपन घर में स्टेयर्स पर चढ़ते हैं तो फिर नीचे भी उतरते हैं ना, तो जस्ट उसका रिवर्स करो। 59, 48, 34, आप बैकवर्ड आ रहे हो, तो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब आप बड़े से छोटे पे आते हो तो डिक्रीजिंग, और छोटे से बड़े पे जाते हो तो इंक्रीजिंग। आई होप you understand the meaning of comparison and arrangement of numbers in increasing order and decreasing order. Understood? ओके अब आपने काउंटिंग तो पढ़ ली 100 तक, 99 तक आपको आता है, फिर आप उसमें +1 करते हैं तो व्हाट यू गेट 100। अब 100 में क्या हो गया 0 0 1, कितने डिजिट्स हो गए 3। अब आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो मालूम है। फेस वैल्यू जो होती है उस नंबर की हमेशा सेम रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। सपोज अब आपको 100 है तो वंस पे कौन है 0, फिर वंस पे टेंस पे कौन है 0, और ये थर्ड कौन नया आ गया, इसको बोलते हैं 100। अब आपको जो मैं सेकंड का पढ़ाऊंगी ना वो आपको काउंटिंग 100 के अबाउ जाना है। अभी तक आपने 100 तक पढ़ा, लेकिन अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे काउंटिंग बियॉन्ड 100। अब आपको 100 के बाद की काउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ। अब आपने काउंटिंग 0 से 100 पढ़ ली, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 1 डिजिट में 0, और 1 डिजिट में ग्रेटर क्या हो गया 9। तो 0 स्मॉलेस्ट एंड 9 लार्जेस्ट। अब 2 डिजिट नंबर में बताओ 10, आपका 11 10 नंबर जो है वो आपका 2 डिजिट में सबसे स्मॉल हो गया, ठीक है। और 99 वो आपका 2 डिजिट में सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब 3 डिजिट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 डिजिट में क्या होता है 100 जो है वो सबसे स्मॉल है, और जो सबसे बिग आएगा वो क्या हो जाएगा 999। तो हमारी जब मैथ्स की अगली क्लास होगी ना, ये अभी तक आपका फर्स्ट का रिवीजन हो गया। अब आपको एडिशन भी आता है, आपको सब्ट्रैक्शन भी आता है, आपने क्लास 1 में पढ़ा, लेकिन अब हमने क्लास 1 का पूरा रिवाइज कर लिया, आपको सब कुछ आता है। अब हमारी जब मैथ्स की नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं आपको इसमें अपनी न्यू बुक का जो आपने ख़रीद ली होगी उसका हम पढ़ेंगे 100 के आगे की काउंटिंग, ठीक है ना। तो अब आपके पास अगर बुक्स नहीं हैं तो आप जल्दी ख़रीद लीजिए, क्योंकि कुछ बुक एक्सरसाइज हम क्लास वर्क करेंगे, कुछ बुक एक्सरसाइज में आपको एज ए होमवर्क दूंगी। जो होमवर्क दूंगी तो आप होमवर्क कॉपी में करना, कुछ एक्सरसाइज बुक में कर लेना, कुछ एक्सरसाइज हम CW में करेंगे। आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको सारे उनका मीनिंग मालूम पड़ गया होगा कि इस चीज़ में हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। कंपेरिजन, ऑर्डरिंग, ऑर्डिनल नंबर्स, नंबर नेम, ये सारे वर्ड्स का आपको अब मीनिंग आपको पता है। सो टिल देन आप इनको रिवाइज करिए और वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास, वहाँ हम अब नई चीज़ सीखेंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।